जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 के बारे में। आईटी और पीसीएम दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो ये काफी बच्चों का डाउट है कि सर हमें जोन वाइज कट ऑफ बता दीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको जैसे शिफ्ट वाइज कट ऑफ है, हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, उनकी नॉर्मलाइजेशन है, ऑल ओवर कट ऑफ है और काफी तरीके से मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, एनालिसिस करके है। और जो रैंक मित्र है, रैंक IQ सॉरी रैंक गुरुजी है, उनके डाटा के आधार पे भी मैंने आपको काफी कुछ बता रखा है। तो मैंने आपको लगभग वीडियो के अंदर ये कहा था कि मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ दूंगा। काफी ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, काफी ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ कम जाएगी। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ फर्क है, तो उस फर्क के आधार पर ही हम कट ऑफ बना देंगे। तो ये आपको मैंने बोला था। तो इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल यही करने वाले हैं कि जोन वाइज आपको टोटल 21 जोन है, 21 के 21 जोन की आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। एक एक जोन को कवर करेंगे अच्छे तरीके से, ऑल कैटेगरी वाइज, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, इस तरीके से हम सबसे पहले उन जोन को कवर करेंगे जिनकी कट ऑफ हाई है, उसके बाद उन जोन को कवर करेंगे जिनकी कट ऑफ कम है, और उसके बाद उन जोन को कवर करेंगे जिनकी इनसे भी कम है। इनके 3 तरीके से मैंने जोन को बांटा है, हाईएस्ट, लोएस्ट और जो ये मीडियम हो ये आपके लोएस्ट हुए। ठीक है, इस तरीके से हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखिए, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर होगा। एक चीज और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो डाली थी, इसके अंदर बच्चे कह रहे थे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जैसे अगर मैं हूं, जैसे जो बच्चा कमेंटर होता है कि अपने आप को कमेंटर मानता है कि मैं इस वीडियो पे जाके कमेंट मारूंगा, ये है वो है, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जैसे अगर उस लड़के के बने 75 नंबर और मैंने कट्टो बता दी कि भाई जनरल की जाएगी 70, तो उस लड़के को प्रॉब्लम होगी। 100% उस लड़के को प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी आप सोच रहे हो? क्योंकि इसको प्रॉब्लम इसलिए है कि मेरे से कम वाले का क्यों हो रहा है, मेरे से कम वाले का क्यों हो रहा है। तो वो कहेगा या तो भाई तू कट्टो बता 74 या बता 73 की, तूने कम क्यों बताई है। फिर दूसरा बच्चा आ जाता है 65 वाला, 68 वाला, 67 वाला, कि इतनी हाईएस्ट कैसे जाएगी, तू बता कट ऑफ कि 65 बता मेरी। ठीक है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग चलूं, किसके अकॉर्डिंग चलूं, इसका सिलेक्शन मैं करवाऊं या फिर इसका सिलेक्शन मैं करवाऊं। ठीक है, मेरा काम है कट ऑफ बताना, जो कि मैं बता दूंगा। ठीक है, सिलेक्शन आपका आरआरबी ही करवाएगा। कट ऑफ हाई जा सकती है, लो जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं चेयरमैन हूं, जो मैंने निकाल दिया मुंह से निकाल दिया, भाई ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, और लगभग जो मैं कट ऑफ बताता हूँ लगभग वही जाती है आपकी। ठीक है, और प्लस माइनस आप 1 2 3 करके ही चलना। ठीक है, अब आपको मैं जोन वाइज कट ऑफ बताता हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना भाई, वो मत देखिए वीडियो। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बंदे की मुझे सब्सक्राइबर ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो वीडियो भी देखेगा, भाग के वीडियो देखेगा, सबसे पहले वीडियो देखेगा और वीडियो से प्रॉब्लम भी उसको है। काफी भाई पता नहीं किस दिमाग से चलते हैं। अब मैं आपको सब बातें छोड़कर ऐसे लोगों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब चलते हम आपका जोन वाइज कट ऑफ। सबसे पहले ऐसे जोन को लिखते हैं जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब भाई जिसको प्रॉब्लम हो तो हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं जो कट ऑफ बताऊंगा बिल्कुल वही हम मैं लास्ट तक इसी कट ऑफ पे रहूंगा। ठीक है, अब तुम्हारे कहने पे जो गुस्सा होगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेगा, उसके कहने पे मैं यहाँ पे 50 कट ऑफ लिख दूं क्या? ये पढ़ लेते पहले, अब तुम कम कट ऑफ की उम्मीद कर रहे हो। अब दोस्तों मैं जोन लिखता हूं जिनकी कट ऑफ आपकी हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले जोन मैं लिखता हूं अजमेर जोन है। सबसे पहले मैं ऊपर जोन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे जोन लिखूंगा और यहाँ पे जब कैटेगरी लिखूंगा। अजमेर जोन हुआ पहले नंबर पे। इसके बाद में हुआ आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसी तरीके से मैंने आपको ALP की भी कट ऑफ क्लियर कर रखी है। इलाहाबाद है, कोलकाता जोन है। ठीक है, कोलकाता जोन हुआ। इसके बाद में हुआ आपका रांची जोन, रांची जोन हुआ। रांची जोन के बाद में है आपका भुवनेश्वर जोन, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जोन हुआ। फिर जोन हुआ आपका पटना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हुआ। ठीक है, मुजफ्फरपुर हुआ। इसके बाद में आपका बिलासपुर, बिलासपुर और आपका गोरखपुर। ठीक है, ये जोन हुए आपके कुछ। इनकी कट ऑफ क्या है, तो इनकी कट ऑफ मैं लिखता हूं जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, SC है, ST है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं EWS कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और लिखूंगा, कट ऑफ लिखने से पहले ही मैं लिख देता हूं। काफी बच्चे क्या कहते हैं, जैसे कोई जैसे रांची का है, वो जनरल कैटेगरी से, मैंने कट ऑफ लिख दी,
देखी और भाग गया और कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के चला गया। तो इससे पता क्या होगा, इससे आप अपनी बेवकूफी साबित करते हो कि मैं एक गधों का प्रधान हूं और मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं अभी पहले ही यहाँ पे लिखता हूं कि ये आपके रा स्कोर के ऊपर है, रा स्कोर के ऊपर है। रा स्कोर मतलब 1/3 लगाने के बाद में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। काफी यूट्यूबर आपको नॉर्मलाइजेशन करके 80 प्लस बता रहे हैं, 90 प्लस बता रहे हैं, जिससे बच्चे डीमोटिवेट है। मैं नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं कर रहा हूं। 2 बच्चे हैं मुजफ्फरपुर से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने उनके कट ऑफ लिख दी यहाँ पे 70 या फिर 80। ठीक है, एक बच्चे का हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, एक बच्चे का इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। इजी शिफ्ट वाले के नंबर बन रहे हैं 75 और हार्ड शिफ्ट वाले के 70 बन रहे हैं, तो वो यहां से डीमोटिवेट है, क्योंकि मैंने जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं लिए। अगर जिस बच्चे का हार्ड शिफ्ट टॉप 3 हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ ना, टॉप 3 जो आपको पता है, रैंक आईक्यू सॉरी रैंक गुरुजी और जो आपका रैंक मित्र है, उनके आधार पर जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं ना, वो पहले मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। अब जो बच्चे आगे भगा की वीडियो लेके है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ बोलेंगे। सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम इन्हीं से है कि देखेंगे कुछ नहीं और बोलेंगे सब कुछ। ठीक है, जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं ये अपने 8 नंबर प्लस कर लेना मेरी कट ऑफ के अंदर, इस कट ऑफ के अंदर प्लस कर लेना 8, अगर नॉर्मलाइजेशन का फंडा आपको गड़बड़ी में डाल रहा है तो। ठीक है, तो अब ये कट ऑफ है आपकी, ये है मैं बता रहा हूं आपको विदाउट एन, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन की मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा। तो वो कट ऑफ कैसी है मेरी, तो वो कट ऑफ लिखता हूं मैं जनरल कैटेगरी की, मैं मानता हूं 70+2, 70+2। ठीक है, यानी कि 72। ओबीसी के मैं मानता हूं, मैं डायरेक्ट +2 करके लिख देता हूं। ओबीसी लेता हूं 69 प्लस में है। एससी की मैं लिखता हूं 64 प्लस में है। एसटी की 60 प्लस में है। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे कि भाई आपने पिछली वीडियो के अंदर इससे कम बताई थी 2-2 नंबर, तो वो ऑल ओवर थी भाई। ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट, इसके बीच का, तो वो बीच का मैं बता रहा था। अगर इसे ऊपर जाऊंगा तो कट्टो मैं हाई करूंगा, इसे नीचे जाऊंगा तो और भी कम करूंगा, यानी कि इसके बाद में जो जोन आएंगे उसके इससे कम होगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की मैं कितनी बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस की लगभग है आपकी 67 प्लस में, तो ये है आपकी इन जोन की कट ऑफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये चीज दोबारा से लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो आगे वीडियो भगा के ले गए हैं तो उनको पता नहीं है। अब आगे के मैं जोन लिखता हूं, उनको कवर करते हैं आगे के जोन कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं हार्ड शिफ्ट वाले +8 करें। ठीक है, ये लिख देता हूं, ये आपका वीडियो के एंड तक रहेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं पहले ही, कि बच्चे फिर बाद में ये ना बोल दे कि भाई तूने ये क्या दिखा दिया हमें। मालदा जोन, आगे के जोन आ गए भाई, इससे पिछले वाले जोन की मैंने थोड़ी हाई कट ऑफ बताई, इनकी कम रहेगी। मालदा जोन हुआ आपका, भोपाल जोन हुआ, भोपाल जोन हुआ, गुवाहाटी हुआ, गुवाहाटी जोन हुआ, अहमदाबाद जोन हुआ, अहमदाबाद जोन हुआ, और हुआ आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जोन हुआ। ठीक है, इनकी कट ऑफ क्या है, इनकी मैं कट ऑफ लिखता हूं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं विदाउट एन रा स्कोर 1/3 लगा के ये लिख रहा हूं। अगर फिर भी किसी ने कमेंट किया ना, तो भाई फिर देख लेना, अपना हिसाब लगा लेना। फिर जनरल कैटेगरी से 70 प्लस इन जोन से, ठीक है, इन जोन से 70 प्लस पे है तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, यानी कि ये बीच के जोन आ गए। और इसके बाद में जो जोन आएंगे, जो भी बचेंगे, तो उनकी कट ऑफ इनसे कम है। ओबीसी के मैं कहीं ना कहीं मानता हूं 67 प्लस तक। ठीक है, और एससी का 62 प्लस तक है, एसटी का है आपका 58 प्लस तक है, और ईडब्ल्यूएस का रहा आपका
65 प्लस तक है। ये रही आपके इन जोन की कट ऑफ। अब इसके बाद में जो जोन वो कौन से हैं उनके ऊपर हम अच्छे तरीके से चलते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रफ, इसको रफ कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जोन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं जोन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अदर्स ऑल जोन। अदर्स ऑल जोन, जिन जोन का मैंने नाम नहीं लिया है वीडियो में अभी तक, उन जोन का डाटा अब ये रहने वाला है। यानी कि टोटल मैंने कितने जोन को कवर कर दिया है मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जोन को मैंने कवर कर दिया। 6 और 1 7, 7 जोन। अदर्स ऑल 7 जोन, ठीक है। जो बचे हुए जोन है उनकी कट ऑफ क्या है, तो उनकी मैं यहाँ पे लिखता हूं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ क्या है, तो इनकी मैं मानता हूं 66 प्लस में, क्योंकि ऐसे जोन है जिनके अंदर कम अप्लाई है, बच्चों ने कम अप्लाई किया है और इनके अंदर एवरेज स्कोर देखे तो उनसे तो कम ही बनना है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट वाले इसके अंदर भी 8 प्लस करके चलना। ओबीसी के अंदर 63 प्लस में है, 63 प्लस में। एससी के अंदर कहीं ना कहीं आपका 58 प्लस में है, एसटी के अंदर 54 प्लस में, एससी का 58 है, ठीक है, एसटी का 54, ईडब्ल्यूएस का है आपका 61 तक, ठीक है। तो ये है आपका सिर्फ स्कोर कैसे है, ये आपका रा स्कोर के ऊपर है, विदाउट एन के है, 1/3 लगा के है, ठीक है। ये चीजें मैं लिख रहा हूं बार बार क्योंकि भाई बच्चे फिर बोल देते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कट ऑफ है दोस्तों आपकी ऑल ओवर, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं चीज क्लियर करूं यहाँ पे भी, अगर मोटिवेशन के तौर पे, इसका जो सिलेक्शन आपका जल्द होगा, समझ लीजिए इन 3 से 3.5-4 महीनों के अंदर आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर, जॉब आपके हाथ में होगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है काफी फास्ट होने वाला है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।